हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विके राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीईसी इंग्लिश लैब में। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 12th एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि बार बार 12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो उसमें 10 नंबर का एस्से लिखना होता है। अगर आप उसका आंसर लिखते हैं तो अच्छे से लिखते हैं तो आप 10 में 10 मार्क्स पा सकते हैं। तो यह जो एस्से है, इस एस्से को बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके और याद रख सके। ठीक है, और इस एस्से में जो भी वर्ड का यूज किया गया है उस वर्ड का इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग भी लिख दिया गया है ताकि ये बिल्कुल इजी हो जाए। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप बी में पूछा जाता है। क्या है? ग्रुप बी में पूछा जाता है। राइट एन एस्से इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। ठीक है, इस एस्से को 150 to 200 वर्ड्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्ड का यूज किया गया है वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स होता है आपको गुण। ठीक है, एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। असेम्ड, असेम्ड मीन्स शर्मिंदा। ठीक है, वेपन मीन्स अस्त्र। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत। डील, डील मीन्स होता है व्यवहार करना। डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड मीन्स होता है अप्रसन्न। ठीक है, और प्रेफरेबल, प्रेफरेबल मीन्स होता है बेहतर। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे लिख दिया गया है। अब शुरू करते हैं इस एस्से को। तो देखिए ग्रुप बी में पूछा जाता है राइट एन एस्से इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। ठीक है, इस एस्से को 150 से 200 शब्दों में लिखना है। और जो टाइटल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ऑनेस्टी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑफ मैन। ऑनेस्टी क्या है? मानव का सबसे अच्छा गुण है। ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, यह मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इट मेक्स द लाइफ ऑफ ए मैन हैप्पी एंड सक्सेसफुल। यह क्या करता है कि यह जो है मानव के जीवन को खुश और सफल बनाता है। एन ऑनेस्ट मैन wins success and admired by all। एक ईमानदार व्यक्ति जो है अपने जीवन में जीत हासिल करता है, सफलता हासिल करता है और लोगों के द्वारा प्रशंसा किया जाता है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। और ईमानदारी जो है सबसे मुख्य साधन है अपनी शक्ति को बढ़ाने का। ए मैन हु इज ऑनेस्ट, एक व्यक्ति जो ईमानदार होते हैं हैज नथिंग टू फियर। जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं उनके पास डर नहीं होता है। एंड नथिंग टू बी असेम्ड, और ना तो उन्हें किसी से शर्मिंदा होना पड़ता है। तो एक व्यक्ति जो ईमानदार होते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं होता है, ना उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत होता है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट वेपन, है ना। और ईमानदारी क्या है? सबसे मुख्य शस्त्र है। ठीक है, ग्रेटेस्ट मीन्स हुआ यहाँ पे महान, ग्रेट, है ना, शस्त्र है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नोबडी ट्रस्टेड टू डिसऑनेस्ट मैन। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है बेईमान आदमी पर भरोसा नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। सो ऑनेस्ट शुड बी, ऑनेस्टी शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, क्या होना चाहिए? सो ऑनेस्टी शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। ईमानदारी हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। ईमानदारी हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट नॉट चीट अदर्स। हमें किसी को ठगना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें किसी को बिल्कुल नहीं ठगना चाहिए। We should deal honestly with others। हमें किसी के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। Honest man trusted by all। ईमानदार व्यक्ति सबके द्वारा भरोसा किया जाते हैं, सब लोग उन पर विश्वास करता है।
ए डिजॉनेस्ट मैन डज नॉट हैव पीस ऑफ माइंड। एक जो बेईमान व्यक्ति होते हैं उन्हें शांति नहीं होता है, उनके दिमाग में शांति नहीं होता है, उनके मन में शांति नहीं होता है। ही डिज प्राइड बाय ऑल, वे सभी के द्वारा नापसंद किए जाते हैं, अपसंद किए जाते हैं, ठीक है। सो ऑनेस्टी इज प्रेफरेबल टू डिसऑनेस्टी, इसलिए ईमानदारी जो है बेईमानी से बेहतर है, इसलिए लोग ईमानदारी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। एक बार फिर से बताते हैं कि ये जो है ग्रुप बी में पूछा जाता है और राइट एंड एसे, ठीक है, इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है। इस एसे को लिखना होता है आपको 150 से 200 शब्दों में, ठीक है। तो आज का जो टाइटल है, आज का जो टॉपिक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑफ मैन, ईमानदारी क्या है? मानव का सबसे अच्छा गुण है। इट इज वेरी यूजफुल इन ह्यूमन लाइफ, यह जो है मानव जीवन के लिए काफी उपयोगी है। इट मेक्स द लाइफ ऑफ ए मैन हैप्पी एंड सक्सेसफुल, यह जो है मानव के जीवन के लिए क्या है? काफी मानव को जीवन को खुशहाल और सफल बनाता है। An honest man wins success and admired by all, एक ईमानदार व्यक्ति जो है अपने जीवन में सफलता पाता है, जीत पाता है और लोगों के द्वारा प्रशंसा किया जाता है, ठीक है, लोगों के द्वारा उनकी प्रशंसा किया जाता है। ऑनेस्टी इज द ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ईमानदारी जो है शक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है। ईमानदार होकर के व्यक्ति अपने शक्ति को बढ़ा सकता है। ए मैन हु इज ऑनेस्ट, जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, हैज नथिंग टू फियर एंड नथिंग टू बी अशेम्ड, तो उन्हें किसी से डर नहीं होता है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न किसी से शर्मिंदा होने की जरूरत है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट वेपन, ऑनेस्टी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छा हथियार है, ठीक है, अस्त्र है ना। नो बॉडी ट्रस्टेड टू डिसऑनेस्ट मैन, कोई भी व्यक्ति जो है बेईमान आदमी पर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। सो ऑनेस्टी शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ, इसलिए ईमानदारी हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। वी मस्ट नॉट चीट अदर्स, हमें किसी को बिल्कुल नहीं ठगना चाहिए, किसी को बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहिए। वी शुड डील ऑनेस्टली विथ अदर्स, हमें किसी के साथ भी ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। ऑनेस्ट मैन ट्रस्टेड बाय ऑल, एक ईमानदार व्यक्ति जो है वो सभी के द्वारा भरोसे का पात्र होते हैं, उन पर सभी लोग भरोसा करते हैं। ए डिसऑनेस्ट मैन डज नॉट हैव पीस ऑफ माइंड, एक बेईमान व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं होता है, उनके दिमाग में शांति नहीं होता है। ही डिज प्राइड बाय ऑल, वे सभी के द्वारा अपसंद किए जाते हैं, ठीक है। शो ऑनेस्टी इज प्रेफरेबल टू डिसऑनेस्टी, इसलिए बेईमानी से बेहतर है ईमानदारी, है ना, इसलिए बेईमानी से बेहतर है ईमानदारी, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एसे को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड ये यूज किया गया है। तो वर्च्यू मीन्स होता है गुण, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा, स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति, एसेंड मीन्स होता है शर्मिंदा, वेपन मीन्स होता है अस्त्र, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, डील मीन्स होता है व्यवहार, डिस्प्लेस्ड मीन्स अपसंद और प्रेफरेबल मीन्स बेटर, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि बेल का आइकन दबा करके ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं सबसे पहले। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।